Good afternoon, class 8 students. Now, once again, welcome back in the English class. Yesterday, we have started our chapter 8, the outdoor dog, and I have explained the part A section. And I hope you all have understood it very well, and you have done the revision also, maybe. So, now today we'll be continuing our chapter. That is, we will be continuing our part B. Before that, let me give you a short revision from the last paragraph of the last paragraph of the walk that we have left yesterday. हम लोग कल ने जहाँ पे रुका था उस लास्ट पैराग्राफ का मुझे थोड़ा रिवीजन आप सभी लोग को देता हूँ. हम लोगों का लास्ट पैराग्राफ ये था, Kevin and his mother followed the old man back to the last cage on the right. There she is, ma'am. This would be the dog I would choose, and I would have her myself, but we have half a dozen dogs at home and just don't seem to have the room for fire. My favorite dog. Now यहाँ पे Kevin, it's about the story of a Kevin's family and the adopted dog that her name is Fire. अब यहाँ केविन और मदर जब डॉग पाउंड में चला जाता है कुत्ते लेने के लिए, तो उस टाइम एक वहाँ का जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका जो डॉग पाउंड का ओनर है, उसने उन लोगों को ले जाकर एक कुत्ता को दिखाता है, एक डॉग को दिखाता है, और वो उसका नाम होता है फायर. ओल्ड मैन ने ये भी कहता है कि अगर मेरे घर में ज़्यादा कुत्ता नहीं होता, मेरे पास हाफ अ डोजन ऑफ डॉग्स दे आर एट होम. मेरे घर में आधा से आधा जैसा दर्जन मेरा घर पे कुत्ता है, इसीलिए मैं इस कुत्ते को नहीं ले जा सकता हूँ. अगर मेरे पास कुत्ता नहीं होता तो मैं ये फायर, इस डॉग को मैं अवश्य लेके जाता. नाउ हम लोगों का फर्दर पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे. नाउ लेट अस सी टुडेज पैराग्राफ. She was taken aback as she looked at his homely dog with little hair. The mutt looked like she had been badly burnt. Now यहाँ पे जब वो ओल्ड मैन ने ये दोनों माँ बेटे को कुत्ता डॉग को पॉइंट आउट करके दिखाया, तो उस टाइम केविन का मदर को झटका लगा, वो एकदम सरप्राइज हुआ. यहाँ पे होमली का मतलब एकदम अगली है, अगली को पॉइंट आउट करता है. इसका मीनिंग डिफरेंट है. होमली का इसको अगली कहता है, अगली मीनिंग बता रहा है. डॉग विद अ लिटिल हेयर, एकदम वो कुत्ता देखने में फायर, ये जो डॉग है वो कुत्ती है. ये जो कुत्ती था ये देखने में बहुत अच्छा नहीं था. उसका जो हेयर फर होता है कुत्ता कुत्ती का फर, जो उसको हेयर, ये सब बर्न्ट जला हुआ था. So the dog was not looking very pretty, or the dog was not looking smart. It was looking very ugly. Now let us see. After she got over the initial shock of such a sight, she asked, "Has this dog been born?" अब ये सब उस टाइम उस डॉग को एग्जामिन कर रहा था उसका केविन का मम्मी. तो उस टाइम सब करने के बाद में एग्जामिन करने के बाद में उसने पूछा, एक क्वेश्चन किया उस डॉग पाउंड को ओनर से, क्या ये कुत्ती बर्न हुआ है अथवा ये फायर में जला हुआ है, ऐसे करके उसने प्रश्न करती है. आर यू श्योर दिस वुड बी द राइट डॉग फॉर केविन, क्या ये कुत्ती सही होगा मेरा बेटे के लिए, ऐसे करके भी प्रश्न किया. द ओल्ड मैन लुक्ड एट केविन एंड नोटिस हिज आइज वेर मिस्टी विथ टीयर्स. मिस्टी विथ टीयर्स का मतलब होता है आंसू से भरना. जैसे आँख में
पानी आना कहते हैं ना हम लोग हिंदी में, वैसे ही मिस्टी विथ टीयर्स। सो जब ओल्ड मैन ने केविन को देखा तो उसका आँख भर चुके थे। तो ओ आई वुड बेट माई लाइफ ऑन इट मैम, ही कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड। अवश्य, मैं इस पे तो मैं अपना लाइफ ही मैं क्या कर सकता हूँ, डिबेट कर सकता हूँ। मैं लाइफ मेरा अपना जीवन ही दाव पे लगा के मैं कसम खाता हूँ कि केविन को ये कुत्ता बहुत अच्छा लगेगा, कुत्ती बहुत अच्छा लगेगा। कॉन्फिडेंट के साथ में वो ओल्ड मैन ने कहा। मैम, ही इंक्वायर्ड, डिड यू नॉट हियर अबाउट द डॉग दैट ले ऑन द टॉप ऑफ द लिटिल गर्ल टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर? फिर ओल्ड मैन ने एक प्रश्न किया, आपने न्यूज़पेपर में नहीं सुना था, टीवी में कोई हल्ला नहीं सुना कि एक कुत्ता एक बच्ची को बचाया आग से, जो बच्ची को बचाने के लिए खुद उसके ऊपर ढक के गिरा था? आपने ये न्यूज़ सुना होगा, दैट सेव द लिटिल गर्ल। दिस वॉज द डॉग विच वॉज फीचर्ड इन द लोकल पेपर। यही कुत्ती है, यही डॉग है जो न्यूज़पेपर में फीचर्ड अथवा दिखाया गया था, उसका वाह किया गया था। दिस डॉग सेव द लिटिल गर्ल्स लाइफ एंड जस्ट अबाउट लॉस्ट हर ओन। इसने एक बच्ची को, एक लिटिल गर्ल को बचाते बचाते खुद मरने जा रहा था। ये खुद अपना ही जीवन लॉस्ट करने वाला था। नाउ लेट अस सी अनदर पैराग्राफ। She thought for a bit and answered, well, of course I did. The old man continued. No, sorry, ऐसे ही करते हुए वो जो केल्विन का मदर ने भी थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ मैंने सुना था ये न्यूज़, ऐसे करके कहा, मैंने सुना, I did. The old man continued. ओल्ड मैन ने फिर अपना बातें कंटिन्यू किया। No one has taken her because of how she looks and I would have put her to sleep, but it was hard for me to end a life that saved another, he replied. यहाँ पे उसने बातें बढ़ाते हुए कहा कि ये कुत्ता को, ये कुत्ती को, ये डॉग को कोई नहीं ले जा रहा है अडॉप्ट करने के लिए, और मैं इसको मार भी नहीं सकता हूँ, और मैं इसको घर भी नहीं ले जा सकता हूँ, और इसको मार भी नहीं सकता हूँ। मैं मार क्यों नहीं सकता हूँ? क्योंकि इसने किसी दूसरे का जान बचाया है, किसी का लाइफ प्रोटेक्ट किया है, तो मैं इसी का लाइफ अथवा इसी का जान मैं कैसे ले सकता हूँ? ऐसे करके उसने, तो ओल्ड मैन ने अपना बातें रखा केल्विन के मदर के आगे। ही रिप्लाइड, डू यू वांट दिस डॉग? केल्विन को पूछा फिर ओल्ड मैन ने, डू यू वांट दिस डॉग? ऐसे करके, ये कुत्ता चाहिए तुम्हें? ऐसे करके कहा। साउंड्स लाइक यू वुड हैव योरसेल्फ अ हीरो लाइक लस्सी इफ़ यू ब्रॉट हर होम। अब ये जो एक घटना इंसिडेंट था, इट वाज अ हीरोइक डीड, एक हीरो करने वाला चीज़, और उसका हीरो था लस्सी। केल्विन का हीरो था लस्सी, जो एपिसोड में वो देखता था, तो वो लस्सी उसका बेस्ट परफॉर्मर था, बेस्ट हीरो था। तो यहाँ पे ओल्ड मैन ने भी कहा, ये भी एक हीरो है, अगर तुम इसको घर ले जाओगे तो ये भी तुम्हारा लस्सी जैसा हीरो ही है, बिकॉज इट हैड प्रोटेक्ट अ लिटिल गर्ल फ्रॉम द फायर। ना उसने कहा कि इसने एक लड़की को, छोटी सी बच्ची को बचाया है, खुद को आग में जला के एक छोटी सी बच्ची को बचाया, सो ये भी एक हीरो है तुम्हारा लस्सी जैसा। ऐसे करके ओल्ड मैन ने केविन को कहा। Kevin's eyes had full down tears in them now. I want her, Mom. Can we take her back with us? She quickly glanced at the old man, who was moved to tears himself at this point. She is our sweetheart. Now यहाँ पे जब ये बातें कर रहा था और जब ये केविन को पूछा गया, ओल्ड मैन ने पूछा, ये कुत्ती को तुम्हें ले जाना है, ये डॉग को ले जाना है, ये भी तुम्हारा लस्सी जैसा हीरो है। ऐसे करके जब पूछा तो उस टाइम तक उसका आँख भर चुके थे, और उसने सटन इमीडिएटली कहा कि आई वांट दिस डॉग, हमें ये घर ले जाना है मम, हमें ले जाना है। ऐसे करके वो रोते हुए कहा। एट दैट टाइम जो ओल्ड मैन था उसका भी आँख भर आया, और उसी टाइम केविन का मदर ने भी कहा, ओके वी विल टेक दिस डॉग, सी इज़ आवर स्वीट हार्ट। हम लोगों का ये एकदम
मनपसंद कुत्ता डॉग है। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, घर ले जाएंगे। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। They took Fire home and she never left Kevin's side and was his constant companion. So at the last decision वो लोग केविन का मदर ने फायर को घर लेके गया, और जब से वो उन लोगों ने उसको घर ले गया, उसी टाइम से केविन का वो बहुत अच्छा दोस्त बन गया। कंस्टेंट कंपेनियन का मतलब होता है कि कंस्टेंट का मतलब होता है परिवर्तन ना होना, स्थिर रहना। उसका स्थिर कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त, स्थिर दोस्त के रूप में रह गया। नाउ दिस इज केविन एंड द डॉग फायर। maybe some parts of the body here it is born, as it is shown black over there, so you can see on the picture also. Now let us move to the other paragraph. Every night Kevin would say his prayers when his mother would tuck him in, and he never failed to pray for Fire to heal and get back her here. After about 5 weeks, Kevin's constant prayers were answered, as the once terribly disfigured hair of Kevin's dog rapidly grew back. The more Fire's hair grew back, the more she resembled Lassie. अब यहाँ पे घर ले जाने के बाद उसके बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो गए, केविन और फायर। तो हर रोज़ सोने से आगे वो प्रार्थना करते थे ईश्वर से कि मेरा दोस्त फायर का जो हेयर लॉस हुआ है आग के कारण, वो फिर वापस आए। ऐसे करके बच्चे प्रार्थना करते थे ईश्वर को। उसका ये कंटिन्यू प्रेयर एक दिन काम में आ गया और ईश्वर ने उसको आंसर दिया। आंसर का मतलब क्या, जो फायर था उसका हेयर फर ग्रो होना शुरू किया, आना शुरू किया शरीर से। जितना वो हेयर बढ़ता था उसका शरीर में, उतना ही वो लस्सी का जो स्ट्रक्चर था, लस्सी का फिजिकल बॉडी था, वैसे ही रिसेंबल होते चला गया। रिसेंबल का मतलब होता है उससे उसी तरह देखने लगा, जो लस्सी उसने एपिसोड में देख रहा था उसी तरह फायर भी देखने लगा था जब उसके शरीर में हेयर फर आने लग गया। Let us move to another paragraph. Kevin's mother called the old man at the dog pound one day as he became very curious. एक दिन केविन्स का मदर ने डॉग पाउंड के ओनर को फ़ोन किया क्योंकि वो उसको बहुत आश्चर्य लग रहा था, क्योंकि डॉग जो फायर था उसके शरीर से फर निकल रहा था। जितना फर निकल रहा था उतना ही वो एक दूसरा टाइप का दूसरा टाइप का डॉग वो दिखाई दे रहा था, इसलिए वो फ़ोन किया। शायद कुछ पूछने के लिए होगा। द ओल्ड मैन आंसर द फोन, गॉर्बिन कंट्री डॉग पाउंड, माई नेम इज़ जो एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। अब रिसीव उसने फ़ोन का, केविन का मदर ने जब फ़ोन किया तो रिसीव किया। उसने अपना डॉग पाउंड का एड्रेस दिया और उसका नाम बताया। और यहाँ पे क्या होता है कन्वर्सेशन में, आप केविन का मदर ने बोल रहा है, हाय जो, आई केम इन अ मंथ अगो with my son and we took the dog named Fire. Yes ma'am, he replied happily. I am glad you called. I have been wondering how bold Fire was. She asked, well Joe, I want to ask you something about Fire. What kind of mutt is Fire? Now यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है। केविन का मदर ने फ़ोन किया तो डॉग पाउंड का ओनर ने उठाया और वो बहुत खुशी जता रहा है। और उसके बारे में केविन का मम्मी फायर के बारे में बताता है, जो अडॉप्ट किया था उस कुत्ते के बारे में बता रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है। वो कुत्ता, वो मट जो था, मट का मतलब होता है, मैंने पहले भी कहा, उसमें मट का मतलब होता है बियॉन्ड द डॉग विच डू नॉट फॉल इन द ब्रीड, किसी ब्रीड में नहीं फंसने वाला, स्ट्रे डॉग जैसा
जिसका जात नहीं होता है, स्पेशल जात नहीं होता है, उसको हम लोग मट बोलते हैं। तो ये मट जो कुत्ते मट उसको वो किस किस्म का कुत्ता है ये, जब ये प्रश्न किया फ़ोन में, तो जो ने भी कहा, वो पॉन्ड ओनर ने भी कहा ये वो कुत्ता फायर कोई मट नहीं है, कोई स्ट्रे डॉग्स नहीं है, उसका बहुत अच्छा ब्रीड है, ये बहुत अच्छा ब्रीड वाला कुत्ता है, कुत्ती है। सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ breed is fire. The old man chuckled before replying, "Ma'am, fire isn't a mutt. Fire mutt नहीं है." थोड़ा सा हिचकिचाते हुए, चक्कर का मतलब हिचकिचाते हुए उसने आंसर दिया, रिप्लाई किया, "If she is not a mutt, what kind of dog is she?" अगर ये फायर मट नहीं है तो किस किस्म का कुत्ता है, व्हाट काइंड ऑफ डॉग इज सी? ही चकल्ड अगेन, फिर वो थोड़ा हिचकिचाया एंड रिप्लाइड, फायर्स ममा एंड डैडी आर बोथ सो डॉग्स। ये फायर का जो पेरेंट्स था, मम्मी एंड डैडी, दोनों ही क्या था, एक सो डॉग्स था। सो में काम करने वाला क्या था, डॉग्स था। फायर इज़ अ फुल ब्रेड कुल्ली, फायर का ब्रेड ही कुल्ली था, कुल्ली ब्रेड का था फायर। सो कुल्ली इट इज़ अ वेरी स्पेशल ब्रेड अमंग द डॉग के बीच में बहुत अच्छा स्पेशल एक ब्रीड है कुल्ली। तो इससे पहले भी यहाँ मम्मी और केविन के बीच में, केविन और केविन के मम्मी के बीच में ये कुल्ली शब्द का वर्ड का यूज बातें हुआ था, इस वर्ड का यूज़ हुआ था कुल्ली। और मम्मी ने कहा कुल्ली एकदम स्पेशल ब्रीड होता है, उसको तुमने सामने रख नहीं पाओगे, और हम लोगों का जो यार्ड है ये बहुत छोटा है, कुल्ली जैसा स्पेशल ब्रीड वाला डॉग यहाँ नहीं रह पाएंगे। ऐसे करके मम्मी ने कुल्ली के बारे में अपने बेटे को समझाया था। लास्ट में इधर उधर करके क्या हुआ, जो डॉग उन लोगों ने अडॉप्ट किया था, द अगली डॉग, द फायर बर्न डॉग, वही कुत्ती क्या निकला, एक स्पेशल ब्रीड का डॉग निकला। वो स्पेशल ब्रीड था कुल्ली। सो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ एनिमल। हम लोग एक ह्यूमन बीइंग्स है, हम लोगों को सबको प्यार करना है, वी मस्ट लव एनिमल्स, and no matter there are plenty of animals that are stray, just revolving अथवा just rounding up along the streets, हम लोगों का एक कर्तव्य होता है तो स्ट्रीट जो स्ट्रे एनिमल्स होता है उन लोगों को फूड देना। अगर हो सके तो हम लोग उन लोगों को अडॉप्ट ही करना चाहिए, ताकि दे विल गेट द न्यू लाइफ टू सर्वाइव इन दिस अर्थ। इस संसार में जीने के लिए एक नया उन लोगों को जीवन मिलेगा। हम लोग कोई एनिमल नाली में गिरा हुआ है अथवा कहीं फंसा हुआ है अथवा कहीं उसको चोट वगैरह लगा है, तो हम लोग तत्पर उसको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना है, बिकॉज दे डू ऑल्सो ब्रीथ, दे डू हैव द पेन एंड फीलिंग एज वी डू, एज ह्यूमन बीइंग डू। सो हम लोग भोगते हैं, हम लोग जैसे सांस लेते हैं, हम लोग को जैसे पेन होता है, जैसे हम लोगों को फीलिंग्स होता है, वैसा ही इन लोगों का भी होता है। हम लोग उन लोगों को अंडरस्टैंड करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम एंड ट्रीट देम इन अ वेरी पोलाइट वे। हम लोग एक इंटेलिजेंट क्रिएचर की तरह हम लोग उन लोगों के साथ बिहेव करना है। दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सो डियर स्टूडेंट, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर, यही है कि वी लर्न दैट इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट lesson that we must love animal, we must not ignore them, we must not torture them. Instead we have to give them food, we have to adopt them in a proper way so that they may get involved in the very good direction of their life. So let us stop here, dear student. You all have to do the revision of this chapter and do all the difficult words
of this lesson, and you can learn the spelling also. So let us stop here. Tomorrow we will be doing the further exercises. Thanks for listening. Have a nice time. Bye bye.